ओशो ने बताया है कि ये कहानी कुछ इस तरह है। सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उनके सामने एक युवक बैठा था। युवक ने मुल्ला नसरुद्दीन से विनम्रता से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी घड़ी में कितना समय हो रहा है? मुल्ला ने अपनी घड़ी देखने के बजाय युवक को सिर से पांव तक गौर से देखा। एक बार, फिर 2 बार और फिर तीसरी बार। युवक थोड़ा घबरा गया और बोला, मैं तो बस समय पूछ रहा था। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? मुल्ला नसरुद्दीन ने गंभीरता से जवाब दिया, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि जिस आदमी के पास अपनी घड़ी नहीं है उसे समय बताना ठीक रहेगा या नहीं। युवक ने हैरानी से कहा, आप भी अजीब बात कर रहे हैं। घड़ी नहीं है इसलिए ही तो पूछ रहा हूँ। इसमें आपका क्या बिगड़ जाएगा? मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, भाई तुम अभी जवान हो, मैं बुजुर्ग हूं, तुम अनुभवहीन हो और मैं जानता हूं कि बात कहां तक जा सकती है। पहले तुम समय पूछोगे, मैं बता दूंगा कि 5 बज चुके हैं। फिर तुम पूछोगे, आप कहां जा रहे हैं? मैं कहूंगा, बम्बई। फिर तुम पूछोगे, बम्बई में कहां रहते हैं? इसके बाद तुम कह सकते हो, अच्छा मैं भी बम्बई जा रहा हूं। बातचीत आगे बढ़ेगी और अंत में मैं तुम्हें कह सकता हूं, बम्बई आ रहे हो तो मेरे घर भोजन पर आ जाना। मेरी जवान बेटी है, तुम दोनों मिलोगे, बातें करोगे, शायद फिल्म देखने जाओगे। फिर तुम मेरे पास प्रस्ताव लेकर आओगे कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। और मैं तुम्हें अभी साफ साफ कह देता हूं, जिस आदमी के पास अपनी घड़ी तक नहीं है उससे मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता। ये सुनकर सभी हंस पड़े। असल में इस कहानी में मुल्ला नसरुद्दीन ने इंसानी मन की आदतों को दर्शाया है। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही होता है। एक छोटी सी बात से शुरू होकर दूर दूर की कल्पनाएं बुनता है, संभावनाओं में उलझ जाता है। अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आपने भी जीवन में बहुत कुछ सोचा होगा, ऐसा हो वैसा हो, मगर उन कल्पनाओं में से 99% कभी सच नहीं हुई। फिर भी हम उनमें अपना कितना समय और ऊर्जा गवा देते हैं। और जो 1% सच हुआ उसने वास्तव में क्या बदलाव लाया? यही मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी की सच्ची सीख है। मन के जाल में उलझने की बजाय उसे हल्का रखें और वर्तमान में जिए। एक पागल खाने में एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने आता है। वो सुपरिटेंडेंट से पूछता है, ये जो आदमी कटघरे में बंद है, छाती पीट रहा है और हाथ में एक तस्वीर लिए उसे चूमता और सीने से लगाए हुए है, इसे क्या हो गया? सुपरिटेंडेंट ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसकी कहानी बहुत दुख भरी है। ये उस स्त्री से प्रेम करता था जिसकी तस्वीर इसके हाथ में है। ये उससे शादी करना चाहता था लेकिन स्त्री ने इसे ठुकरा दिया। तभी से ये विक्षिप्त हो गया है। अब उसकी तस्वीर ही इसका एकमात्र सहारा है। ये इस युग का मजनू है, अपनी लैला के बिना टूट चुका है। थोड़ा आगे बढ़ने पर मनोवैज्ञानिक ने एक और कटघरे में एक आदमी को देखा। वो अपने बाल नोच रहा था, दीवार पर सिर पटक रहा था और चीख रहा था। मनोवैज्ञानिक ने फिर पूछा, इस आदमी को क्या हो गया? सुपरिटेंडेंट ने सिर झुकाकर कहा, इसकी कहानी और भी अजीब है। इसने उसी स्त्री से शादी कर ली जिसने पहले आदमी को ठुकरा दिया था, लेकिन शादी के बाद से ये चैन से नहीं रह सका। वही स्त्री जिसके प्रेम में दूसरा आदमी पागल हो गया, इसकी जिंदगी का अभिशाप बन गई। उसकी बातें, उसकी आदतें सब इसे पागलपन की ओर धकेल रही है। देखिए, एक पागल इसलिए रो रहा है क्योंकि उसे उसका प्यार नहीं मिला, और दूसरा इसलिए पागल हो गया क्योंकि उसे उसका प्यार मिल गया। ऐसा ही संसार है। जिसे नहीं मिलता वो तड़पता है और जिसे मिल जाता है वो पछताता है। अगर तुम नहीं पाओगे तो जीवन भर रोओगे, और अगर पालोगे तो भी आंसू तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये दुनिया का कटु सत्य है। लेकिन असली संसार तो ये पेड़, ये नदियाँ, ये पहाड़ और आकाश है। ये पशु पक्षी, ये बहती हवाएं और खिलते फूल हैं। फिर भी हम अपने मन की कल्पनाओं में उलझे रहते हैं। जो मिला वो संतोष नहीं देता, जो नहीं मिला
उसकी चाहत कभी खत्म नहीं होती। यही मन का प्रपंच है और हम सब इसी में उलझे रहते हैं। संसार से मुक्त होना संभव है, भले ही शुरुआत में ये असंभव लगे। अक्सर लगता है कि अतीत को कैसे छोड़ा जाए, लेकिन अतीत क्या है? सिर्फ स्मृतियों का एक ढेर, राख के समान, और वो भी बिना किसी अंगारे के। जब उसमें अब कोई चिंगारी ही नहीं बची, तो उस राख से मुक्त होना इतना कठिन क्यों लगे? अतीत को छोड़ना सहज और सरल होना चाहिए। जो बीत गया वो अब लौट कर नहीं आएगा, फिर उसे पकड़कर क्यों बैठे हो? तुम्हारे हाथ खाली हैं, उन्हें खोल कर देखो। समय कब का गुजर चुका है, अब चाहो भी तो वो लम्हा वापस नहीं आ सकता। रोने या पछताने से कुछ नहीं बदलेगा। जितनी भी चिंता कर लो, जो बीत गया वो वापस नहीं लौटेगा। समय हमेशा आगे बढ़ता है, इसलिए जो पीछे मुड़कर देखता है वो केवल स्वयं को ही कष्ट देता है। हर बीता हुआ क्षण अगर तुम बार बार याद करोगे तो तुम अपना वर्तमान नष्ट कर रहे हो। जीवित पलों को उन मरे हुए पलों के चरणों में समर्पित कर रहे हो। क्या ये उचित है? और फिर भविष्य की चिंता। हम सोचते हैं कल ऐसा करूंगा, कल वैसा करूंगा, लेकिन सच बताओ, क्या तुमने कभी कल को आते देखा है? जब भी समय आता है वो आज के रूप में आता है, और तुम इस आज को भी उस कल के लिए बर्बाद कर रहे हो जो शायद कभी ना आए। ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि हर आज तुम कल के बारे में सोचते हुए ही बिता देते हो, और जब वो कल आता है तो फिर अगले कल के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। कल और आज के बीच उलझकर तुम जी ही नहीं पाते। ये दो कलों की चक्की है जो तुम्हें पीस रही है। इससे बाहर निकलो। ध्यान और साक्षी भाव ही इसका उपाय है। ध्यान का अर्थ है जो है उसी में पूर्णतः उपस्थित होना। जब मन भागता है तो उसे जेंटली वापस ले आओ, बार बार वापस लाओ। यही ध्यान है। बुद्ध की विपस्सना विधि इसका एक सुंदर उदाहरण है। इसे अपनाने से अनगिनत लोग ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, क्योंकि ये सीधी और सरल है। इस विधि में कुछ करना नहीं है, बस देखना है। श्वास भीतर जाती है, श्वास बाहर आती है, श्वास अंदर पहुंचती है, एक क्षण रुकती है, फिर बाहर लौटती है। बस इस श्वास के प्रवाह को देखो। इसका परिणाम क्या होगा? तुम वर्तमान में जीने की क्षमता प्राप्त कर लोगे। बुद्ध ये नहीं कहते कि जो श्वास जा चुकी है उसके बारे में सोचो। नहीं, वे ये कहते हैं कि जो श्वास आने वाली है उस पर विचार करो। वे कहते हैं जो अभी है उसी में रमो। श्वास एक बहाना है, माध्यम है, और यही सार है ध्यान की सभी विधियों का, वर्तमान में जीना। सूफी इसे जिक्र कहते हैं, यानी प्रभु स्मरण। हर बार जब तुम्हारा मन भटक जाए उसे वापस प्रभु के स्मरण पर ले आओ। किसी भी नाम को आधार बना सकते हो, जैसे राम। जब मन भटके तो उसे राम के स्मरण की खूंटी पर टांग दो। संत पलटू इसे सुरती कहते थे। सभी संतों ने इसी शब्द का उपयोग किया है, सुरती यानी स्मरण। बुद्ध ने भी यही कहा था, लेकिन उनके स्मृति और होशपूर्वक जीने का संदेश लोक भाषा में आते आते सुरती बन गया। बुद्ध का सार यही था, जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसे पूरी जागरूकता से करो। सूफी इसे जिक्र कहते हैं, संत इसे सुरती कहते हैं, कृष्णमूर्ति इसे अवेयरनेस कहते हैं, महावीर इसे विवेक या बोध कहते हैं। नाम भले ही अलग हो, लेकिन सार एक ही है, जागरण, साक्षी भाव और वर्तमान में जीना। अतीत और भविष्य को छोड़ दो, वे केवल छायाएं हैं, माया है। लेकिन इन छायाओं के बीच ही सत्य का द्वार मौजूद है। प्रभु का मंदिर वही खुलता है, वर्तमान में। जिस दिन तुम पूर्ण रूप से वर्तमान में आ जाते हो उसे ध्यान कहते हैं, और जब तुम उसमें ठहर जाते हो वही संन्यास है। तब तुम संसार में कमल की तरह रह सकते हो, पानी में रहते हुए भी अछूते। शुरुआत में ये असंभव सा लग सकता है, क्योंकि अभी तो तुम्हारी चेतना अतीत और भविष्य की गिरफ्त में है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तुम वर्तमान में जीने की कोशिश करोगे, ये संभव होता जाएगा।
सत्संग का अर्थ भी यही है, किसी ज्ञानी के साथ बैठना और उनकी उपस्थिति में वर्तमान में होना। देखा है ना कैसे जलधारा लगातार चट्टान पर गिरती है। शुरुआत में चट्टान मजबूत लगती है, अडिग और कठोर, लेकिन रसरी आवतजात सिल पर पड़त निशान। पानी की कोमल धार भी निरंतरता के बल पर चट्टान पर निशान बना देती है। वैसे ही ध्यान भी कोमल है, जैसे कोई फूल, जबकि तुम्हारा मन चट्टान जैसा कठोर, भारी और जड़। लेकिन घबराओ मत, फूल भले कोमल हो लेकिन वो जीवित है, और जीवन में जो शक्ति है वो मृत चट्टानों को भी तोड़ सकती है। तुमने देखा होगा कैसे एक छोटा सा बीज चट्टानों को चीरकर बाहर आ जाता है। वो न केवल खुद अंकुरित होता है बल्कि उस कठोर चट्टान को भी पराजित कर देता है। इसी तरह आज ध्यान तुम्हारे भीतर एक बीज की तरह है। एक दिन ये वृक्ष बनेगा, फूल खिलेंगे, फल आएंगे और उसकी सुगंध चारों ओर फैलेगी। बस धैर्य रखो, हर बार मन भटके उसे प्रेम से वापस ले आओ। यही ध्यान है, यही जिक्र है, यही सुरती है और यही मुक्ति का मार्ग है। चिंता मत करो, शुरुआत में ये असंभव लग सकता है, लेकिन मैं अपने अनुभव से कहता हूँ ये संभव है। मुझे भी ये असंभव ही लगा था और वर्षों तक ऐसा ही महसूस होता रहा, पर मैंने हार नहीं मानी। जैसे संत पलटू ने कहा, काय हो अधीर, यानी अधीर क्यों होना। जितना असंभव लगा उतनी ही ऊर्जा मैंने लगा दी, जितनी बड़ी चुनौती लगी उतनी ही मजबूती से मैंने उसे स्वीकार किया। और यही चुनौती को स्वीकार करने के बाद ध्यान का सफर एक अद्भुत अभियान बन गया। जैसे किसी ने चांद और तारों तक पहुंचने का सपना देखा हो। ध्यान या समाधि तक पहुंचना कठिन जरूर है, लेकिन उससे कहीं अधिक सार्थक है। सोचो, जब नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद पर पहुंचे तब उन्होंने क्या किया होगा। क्या वे वहां पहुंचकर भी पृथ्वी की चिंता में डूबे रहे होंगे? शायद वे सोच रहे होंगे, घर कब लौटूंगा, पत्नी और बच्चे कैसे होंगे, मित्र किस फिल्म को देखने गए होंगे, मेरे गांव की टाकीज में आज कौन सी फिल्म लगी है, पत्नी ने आज क्या खाना बनाया होगा। चांद पर भी इंसान वही रहता है, अपनी पुरानी चिंताओं, विचारों और आदतों के साथ। क्योंकि स्थान बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता, लेकिन ध्यान में ऐसा नहीं होता। ध्यान में प्रवेश करने पर तुम सचमुच एक नए लोक में पहुंचते हो, एक ऐसी दुनिया में जहां शांति है, सुकून है और जागरूकता है। चांद पर पहुंचकर भी तुम वही रहोगे, पर ध्यान में पहुंचकर तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। यही ध्यान की अद्भुत शक्ति है। निष्कर्ष, ओशो का संदेश स्पष्ट है, वर्तमान में जीना ही सच्ची खुशी और शांति की कुंजी है। अतीत को छोड़ देना और भविष्य की चिंता से मुक्त होना ही ध्यान की शुरुआत है। ये यात्रा कठिन लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये सहज और आनंदमय हो जाती है। अर्थात अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है और वर्तमान ही सनातन सत्य है। अगर आपको ये प्रवचन पसंद आया और इसने आपको प्रेरित किया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले प्रेरणादायक वीडियो को मिस न करें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है।